इस देश की कानून व्यवस्था इस तरह से हो चुका है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर एसपी डीएसपी तक पहुंच हो तो एफआईआर करके किसी को भी फंसा सकता है। एक आम आदमी जो अपने जीवन भर की कमाई बचाता है, फिर एक फर्जी केस और सब खत्म। ये पूरा सिस्टम आम आदमी को किसी भी तरीके से निचोड़ के खत्म करने जैसा बन चुका है। मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के सड़िया थाना का है। एक आम आदमी किशोर मंडल, ना कोई नेता, ना क्रिमिनल बैकग्राउंड, ना ही कुछ, एक नॉर्मल दुकान चलाने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाकर एक जमीन खरीदते हैं। रजिस्ट्री होती है, कागज पूरे होते हैं। जब वो उस पर घर बनाने पहुंचते हैं तो एक तीसरा व्यक्ति छत्रधारी मंडल पहुंचता है, कहता है कि इस जमीन में मेरी हिस्सेदारी है, इस पर घर नहीं बनाना है। किशोर जी लड़ाई नहीं करते हैं, वो लैंड ओनर को बुलाते हैं, उससे सवाल करते हैं कि भाई क्या विवाद है बताओ। इसके बाद लैंड ओनर और छत्रधारी मंडल के परिवार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किशोर जी इस पूरे झगड़े से अलग रहते हैं। इसी विवाद के दौरान छत्रधारी मंडल के बेटे रंजीत मंडल का हाथ टूट जाता है। फिर छत्रधारी मंडल की वाइफ एक एफआईआर दर्ज कराती है अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे। उस एफआईआर में किशोर जी का भी नाम शामिल कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि एफआईआर के डिस्क्रिप्शन में जहां लिखा रहता है कि किसने क्या कैसे किया, उसमें कहीं भी किशोर जी का रोल स्पष्ट नहीं है। कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि वो किसी भी तरीके से झगड़े में शामिल थे। फिर किस आधार पर सड़िया थाना ने उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल रखा है। फिर किशोर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किशोर जी को अरेस्ट करने से पहले क्या जांच की गई थी? क्या पता किया गया था कि किशोर जी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थे? ये सवाल सरिया थाना की अकाउंटेबिलिटी का है। सरिया थाना क्या अपनी लापरवाही छुपाने के चक्कर में एक आम आदमी को अरेस्ट की है? और किशोर जी अकेले नहीं है, उनके जैसे सैकड़ों किशोर जी हैं राज्य भर में जिनके साथ यही हो रहा है। सवाल झारखंड सरकार से है, सवाल हेमंत सोरेन से है कि आपके राज्य में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि किसी आम आदमी को जीने का हक नहीं है। हर व्यक्ति को डर कर रहना पड़ेगा कि कहीं कोई उसका दुश्मन किसी एफआईआर में उसका नाम ना दे दे और पुलिस बिना जांच के उठा लेगी।